अक्सर हम सोचते हैं कि किसी हादसे से बच जाना ही सबसे बड़ी बात होती है, पर कभी-कभी असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो साल 2014 में इंदौर के एक परिवार के साथ घटी थी। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने उनके शरीर पर ही नहीं बल्कि उनकी रूह पर भी गहरे जख्म छोड़े। सोचकर देखिए, घर का कोई अपना एक भयानक हादसे से बचकर वापस आ जाए। सब चैन की सांस लेते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर वो इंसान अकेला वापस ना लौटा हो? क्या हो अगर उसके साथ साथ कोई अनचाहा, अनजाना साया भी घर की दहलीज पार कर गया हो? चलिए इस परिवार की कहानी को करीब से जानते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक फोन कॉल से। एक ऐसी कॉल जिसने एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। साल था 2014, महीना दिसंबर का। रश्मि का फोन बजता है और दूसरी तरफ मां की कांपती हुई आवाज। खबर थी कि उसके भाई दीपक का एक्सीडेंट हो गया है। रश्मि जैसे तैसे भागकर अस्पताल पहुंचती है। पूरा परिवार सदमे में है, वो कुछ घंटे जैसे कट ही नहीं रहे थी। फिर डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं दीपक अब खतरे से बाहर है। मानो पूरे परिवार की जान में जान आ गई हो। सबको लगा चलो बुरा वक्त टल गया। हाँ, दीपक जिस्मानी तौर पर तो सेफ था, पर अस्पताल के उस कमरे में कुछ बहुत ही अजीब होने वाला था। जैसे ही उसे होश आया, उसका बर्ताव वो एकदम से बदल गया। इतना बदला कि कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। मतलब जो बदलाव आया था वो सच में चौंकाने वाला था। सोचिए, कुछ घंटे पहले जो लड़का दर्द के मारे चीख रहा था, वो अब बिस्तर पर बैठा कोई अजीब सा गाना गुनगुना रहा है। जो दर्द से तड़प रहा था, वो अब लंगड़ाता हुआ खिड़की की तरफ जा रहा था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसे अपने एक्सीडेंट का कुछ भी याद नहीं था। रश्मि ने उससे बात करने की कोशिश की, पर दीपक ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो बस चुपचाप खिड़की के पास चला गया। फिर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान के साथ उसने रश्मि की तरफ देखा और अपनी टांगें खिड़की से बाहर कर दी। इससे पहले कि रश्मि कुछ समझ पाती, उसने नीचे छलांग लगा दी। अब ये देखते ही रश्मि की तो चीख निकल गई। वो जोर से चिल्लाई, सबको अंदर बुलाया। लेकिन जब सब लोग भागकर कमरे में आए तो उन्होंने क्या देखा? दीपक, वो तो आराम से खिड़की के पास ही खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रश्मि की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। पर ये तो बस उन अजीब चीजों की शुरुआत थी जो होने वाली थी। परिवार वालों ने सोचा कि शायद अस्पताल का माहौल ठीक नहीं है, घर ले जाने से सब नॉर्मल हो जाएगा। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि दीपक अकेला घर नहीं लौटा था। अस्पताल का वो साया अब उनके घर तक आ पहुंचा था। तो दीपक घर आ गया, पर वो दीपक था ही नहीं। वो बस घंटों तक खिड़की से बाहर देखता रहता था। कभी कभी तो रोने भी लगता था। एक बार तो उसने अपनी माँ की तरफ उंगली उठाई, पर वो अपनी माँ को नहीं बल्कि उनके ठीक पीछे किसी और चीज को देख रहा था। और फिर एक शाम उसने अपनी बहन रश्मि को पास बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया, कुछ ऐसा जिसे सुनकर रश्मि के तो होश ही उड़ गए। उसने कहा, वो मुझे लेने आई है। बस ये 4 शब्द रश्मि के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। कौन वो, और वो दीपक को कहाँ ले जाना चाहती थी? पूरा परिवार एकदम लाचार महसूस कर रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के साथ आखिर हो क्या रहा है। एक और डरावना वाकया हुआ। एक दिन दीपक अचानक दौड़कर किचन में गया और सिंक के नीचे जाकर छिप गया, और वहां से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। जब रश्मि ने डरते डरते पूछा कि वो क्यों हंस रहा है, तो दीपक ने जो जवाब दिया उससे सबकी रूह कांप गई। उसने कहा, मैं नहीं हंस रहा, वो हंस रही है। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। और फिर वो रात आई जब डर अपनी सारी हदें पार कर गया। आधी रात को रश्मि की आंख खुली। उसने देखा दीपक उसके पैरों को रस्सी से बांध रहा था। खूब अंधेरे में उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। रश्मि कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, इससे पहले ही दीपक ने उसके बाल पकड़ लिए और इतनी ताकत से खींचे कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। थोड़ी देर बाद जब रश्मि ने हिम्मत करके आंखें खोलीं तो कमरे में कोई नहीं था। दीपक गायब था। उसके पैर भी खुले हुए थे। उसे लगा शायद ये एक बुरा सपना था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ करवट ली, उसकी चीख निकल गई।
उसके ठीक बगल में बिस्तर पर एक अनजान औरत लेटी हुई थी। तो अब तक जो डर घर की दीवारों में छिपा हुआ था वो अब खोलकर सामने आने वाला था। कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच रही थी। उस रात घर की छत पर वो साया आखिरकार दीपक के शरीर के जरिए अपना असली रूप दिखाने वाला था। रश्मि की चीख सुनकर पूरा परिवार घबराकर छत की तरफ भागा। उन्होंने देखा कि दीपक वहां खड़ा है, पर जब वो बोला तो उसकी आवाज वो दीपक की थी ही नहीं। एक भारी अनजानी आवाज में उसने रश्मि से पूछा, क्या तुम भी रात में प्रिया से मिली? और तब जाकर उस साये को एक नाम मिला, प्रिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। दीपक का चेहरा गुस्से से एकदम बदल गया। उसने रश्मि को बालों से पकड़ा और एक हाथ से हवा में उठा लिया। सोचिए कितनी ताकत होगी। जब उसके पिता ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसने उन्हें एक ही झटके में उठाकर जमीन पर फेंक दिया। और फिर उसने रश्मि की तरफ देखकर एक ऐसी भयानक चीख मारी और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह घबराए हुए परिवार ने एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी ने जो बताया उसे सुनकर तो परिवार के होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि जिस जगह दीपक का एक्सीडेंट हुआ था वहां से एक आत्मा उसके साथ घर आ गई है। एक औरत की आत्मा जिसका नाम प्रिया था और जिसकी मौत भी उसी सड़क पर एक एक्सीडेंट में हुई थी। अब जाकर सारी अजीब घटनाओं का मतलब समझ आ रहा था। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया था कि दुश्मन कौन है और वो क्या चाहता है। लेकिन अब परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए, अपने बेटे को इस साए से कैसे बचाया जाए। उन्हें बस अब किसी भी कीमत पर शांति चाहिए थी। पंडित जी ने पूजा पाठ करके प्रिया की आत्मा को तो शांति दे दी, पर उस आत्मा ने जो असर छोड़ा था वो अभी भी बाकी था। दीपक की हालत पहले से बेहतर तो थी, पर वो अब भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाया था। आखिरकार थक हार कर परिवार ने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपना शहर, अपना घर, अपनी सारी यादें सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला किया। वो एक नए शहर में चले गए और वहां एक नई जगह पर धीरे धीरे दीपक की हालत सुधरने लगी। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। वो भयानक यादें अब धुंधली पड़ चुकी हैं। अच्छी बात यह है कि दीपक आज पूरी तरह से ठीक है, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। उस परिवार ने मिलकर उस मुश्किल और अंधेरे दौर को पीछे छोड़ दिया है और आखिरकार वापस रोशनी में आ गए हैं। उस परिवार को एक नई जिंदगी तो मिल गई, पर यह कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में जगह बदल लेने से हमारे अतीत के साये हमारा पीछा छोड़ देते हैं, या फिर वो बस कहीं छिपे रहते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं? ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है।